गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम मृदुला रॉडनी है और मैंने DDTT पे महिला सशक्ति के बारे बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत कुछ उसमें पाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रेनिंग करके और मुझे जो भी उसमें जब भी मैंने क्लास अटेंड की मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और सीखने को बहुत कुछ मिला। जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से हम युवाओं को, हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनना है, बहुत सारी चीज़ें हमें DDTT पे सीखने को मिली और इसीलिए मैं DDTT वालों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है वो आप लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ इसके जरिए सीख सकते हैं। जैसे मैंने सीखा भारतीय युवाओं के लिए समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें हमें सीखने को मिली थी। जैसे बेरोज़गारी और स्वास्थ्य के ऊपर, और जैसे उनकी किसी चीज़ में लत पड़ जाए तो उसको कैसे छुड़ाना, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मैंने DDTT के माध्यम से सीखा। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैंने उसमें एक चीज़ और थी, जैसे कि वृक्ष के एक उदाहरण हम लोग को दिया गया था उसमें कि एक वृक्ष के जीवन का वृक्ष, जैसे एक समझिए अगर हम सांसारिक तौर से एक पेड़ देंगे तो यदि हम एक पेड़ को उसके छोटेपन से टेढ़ा करेंगे तो वो क्या होगा, टेढ़ा ही जाएगा। चाहे हम उसको बड़े में सीधा करें वो सीधा नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि हम उसको छोटे में ही सीधा कर देंगे उस पौधे को तो वो एक बड़ा मजबूत पेड़ सीधा ही जाएगा और उससे लोग बहुत फैलाएंगे। तो इस तरह के बातों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था। जैसे उसमें हर किसी के परिवार में से जोड़ने जो जड़ें होती हैं वो कैसे परिवार को जोड़े रखती हैं। उनकी समस्याएं आमतौर पर बहुत सारी होती हैं परिवारों में और समाज में, उनको कैसे दूर करना है, तो वो भी मैंने बहुत कुछ उसमें सीखा। जैसे हम अगर देखें एक पेड़ के बारे में तो उसमें क्या था, सबसे पहले था तना के बारे में मैंने सीखा था। उसमें क्या था, जीवन का जो वर्तमान संरचना है उसके बारे में दर्शाता है। तो कैसे हमें अपने जीवन में वर्तमान स्थिति में अपने को किस तरह से, जैसे नौकरी के माध्यम से और जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को वर्तमान स्थिति में दर्शा सकते हैं। फिर पेड़ का अगर एक हिस्सा ले पत्तियाँ, तो पत्तियाँ भी हमें एक उदाहरण देता है कि ये हमारी जो सूचना या विचारधारा या विचारकों के जो स्रोत हैं उनको उसकी जो सोच है वो जीवन को प्रभावित कैसे करता है, उनको आकार कैसे देता है। तो ये सब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैंने अपने जीवन में सीखा एक वृक्ष के उदाहरण में। और एक मेन चीज़ और थी शाखाएं। उसमें जो शाखाएं थी, जैसे भविष्य में जो हमें सीखा शाखाएं, जिसे वो एक युवा और एक अन्य सेवक कैसे विकसित करना है, उसको बेहतर शिक्षा कैसे बनाना है। जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं तो उसको एक बेहतर शिक्षा शुरू कैसे करना है उसके माध्यम से। तो 4 चीज़ें जो जड़, तना, पत्तियाँ, शाखाएं, अगर हम उसके माध्यम से उदाहरण लें तो वो भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखेंगे तो उसको देख के हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने DDTT से सीखा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो DDTT चैनल ज्वाइन करें, कि आप लोग भी, जैसे मैं इतनी परिपक्व हो गए उसको ट्रेनिंग को लेकर, वैसे ही आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस DDTT ट्रेनिंग में जाएं और उस का वो आनंद लें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ और मैंने सीखा था, एक तो पेड़ के माध्यम से, और एक वरदान, जो वरदान हमारे पास है उसको हम कैसे लोगों में यूज़ कर सकते हैं। हर एक जख्मी व्यक्ति यदि गिर गए संसारिक तौर में, हम उसको कैसे, उसको गिरा हुआ ना समझ ले बल्कि उठाए, समाज में उसको और उठने का दर्जा दे। ये सब स्थिति कैसे हमें समाज में और एक युवा और एक महिला होने के नाते हम अपने को सशक्त बना सकते हैं, सहयोग करके, केयरिंग करके, शांत स्वभाव से, उसकी उपस्थिति, शांति से हर एक चीज़ को सल्यूशन कर सकते हैं। मैं बहुत दिल से DDTT चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ट्रेनिंग हमें अवसर दिया ट्रेनिंग में सीखने का, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे कुछ सीखने का एक माध्यम ढूंढिए। धन्यवाद।